क्लास आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने जाते हैं। जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शंस को पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग के पास टॉपिक जो कवर होगा वो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन में हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को ऐड कराते हैं, आइए उसको समझते हैं। क्लास कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, विषम परिस्थितियाँ आती रहती हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन में क्या बताया गया? अच्छा, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ ब्रोमीन। ठीक, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर Br2 डाला जाए और तो क्या बनेगा? CH2Br CH2Br, जिसे हम लोग कहेंगे डाईब्रोमो एथेन या एथीन है। अब एल्कीन में आप कोई भी एल्कीन ले सकते थे। देखिए, अब मुख्य इसकी मैकेनिज़्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज़्म क्या कहती है? सबसे पहले ये Br2 को ब्रेक कीजिए। Br आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के सिंगल बॉन्ड बनाए थे। इन दोनों को आप इधर भेज दीजिए। तो इस Br पर प्लस और एक Br माइनस। ब्रोमीन पे प्लस चार्ज क्या कहलाता है? ब्रोमोनियम आयन। और Br पर माइनस चार्ज क्या कहलाता है? ब्रोमाइड आयन। आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यह ब्रेक होगा। ध्यान देने वाली बात है, जब यह ब्रेक होगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस। आप सभी को मालूम है, जब C डबल बॉन्ड C होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वीक होने की वजह से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। चलिए, अब Br प्लस, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस वाला क्या करेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो गया। कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, क्योंकि भाई ब्रोमीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। अब ब्रोमीन जब 7th ग्रुप का एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। बचे कितने आपके पास? 6। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर लोन पेयर है। पहले यह अपने इलेक्ट्रॉन को इधर, तो जो कंपाउंड तैयार होता है CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Br और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br प्लस चार्ज आ गया। इसे हम लोग कहेंगे साइक्लो ब्रोमोनियम आयन। अब देखिए, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस चार्ज।
अब ये अपने आप को साइक्लाइजेशन ब्रेक करेगा। यह बॉन्ड ऐसे टूटा, जब बॉन्ड टूटेगा तो इसी एटम पर प्लस है, उसी एटम पर माइनस जाएगा तो वह कैंसिल हो जाएगा। CH2 इस पर प्लस, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करेंगे आप Br माइनस का, तो माइनस वाला CH2Br, CH2Br, तो 1 2, इसको हम लोग IUPAC नाम भी दे सकते हैं, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। इस प्रकार से आप ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन में आप कोई भी एल्कीन ले सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ऐसे ही आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही आप ब्यूटीन के साथ भी कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन 2 के साथ। ऐसे ही आप CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन ही नहीं, यहाँ पर कोई भी हैलोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। X2 मतलब Cl2 Br2 भी आप यूज़, ब्रोमीन की जगह पे आप Cl2 यूज़ करेंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज़्म आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो एग्ज़ामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की मैकेनिज़्म थी जिसको आपने पढ़ा, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी के साथ एक चीज़ है, अगर आप इसी रिएक्शन को हाइड्रोहैलोजिनेशन पर कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपके सामने है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यह भी सिमेट्रिक एल्कीन है। जिस समय डबल बॉन्डेड कार्बन से अगल बगल सेम हाइड्रोजन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन, है ना। अब ये एथीन है, आप HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, भाई एक पाई बॉन्ड के टूटने पर दो नए सिग्मा बॉन्ड के बनने का प्रावधान है, एक H और एक Br आपने लगा दिया। इसको ही आप CH3 CH2Br भी लिख सकते हैं। यह क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यह क्या है, ब्रोमो एथेन। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म। बहुत सिंपल है और हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। इस HBr को आप ब्रेक कर दीजिए, कैसे टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में। अच्छा, यह CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूटा तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस। अब एक बॉन्ड तो टूट चुका है, अब आप इस पर क्या करेंगे, भाई यहाँ माइनस चार्ज है, जब माइनस चार्ज है तो आप इस पर H प्लस का अटैक करा दीजिए, तो माइनस वाला क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर प्लस चार्ज, इसके साथ H आ गया। अब आप क्या करें, इस पर जो CH2 प्लस और सिंगल बॉन्ड CH2 में H जोड़ देंगे तो CH3 बन जाएगा। अब आप क्या करें, प्लस माइनस का अटैक करा दीजिए, तो देखिए CH2Br सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ही आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2Br। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए,
तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एक रिएक्शन थी, इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, इसको भी तैयार कर लेना चाहिए। देखिए एक रिएक्शन है जिसको कहा जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो आइए मतलब समझ लें पहले इसका। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब रिमूव करना, डिलीट। हाइड्रो का मतलब उसके अंदर वाटर होगा। हैलोजन का मतलब उसमें जो हैलोजन ऐड है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें वाटर भी निकल जाए और हैलोजन पार्ट भी रिमूव हो जाए। रिएक्शन देखिए, CH3 CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। मैकेनिज्म देखिए जरा सा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसी आप E2 रिएक्शन पढ़ कर के आए, या कह दे वही रिएक्शन है, एलिमिनेशन बाई मालिक्यूलर। एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। KOH का आप ब्रेक कर दीजिए, तो K प्लस में और OH माइनस। OH माइनस क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब ये CH3 CH2Br को आप तोड़ दीजिए, ये Br सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक Br। अब आप क्या करेंगे? OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये Br, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा और यहीं पर OH। तो इतना स्टेप ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट ही वो स्टेट है जहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो B फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, F फॉर फार्मिंग ऑफ बॉन्ड। थोड़ी देर के बाद यह इतना स्लो स्टेप होता है, आगे फास्ट हो जाएगा, तो ब्रोमीन निकल जाएगा और ये H और OH वाटर, तो माइनस Br माइनस H2O। कंपाउंड का जो फार्मेशन हो रहा है CHH डबल बॉन्ड CHH। देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में देखिए CH3 CH2Br पार्टिसिपेट कर रहा है और OH माइनस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द स्लोवेस्ट स्टेप, हेंस 2 मॉलिक्यूल हुए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई मालिक्यूलर। एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय 2 सिग्मा बॉन्ड, अब ध्यान दीजिए यही वाले बॉन्ड तो टूट रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने पर देखिए एक पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज आपने हैलोजन का एडिशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को समझा है। इसको अच्छे से तैयार कर लें और मैकेनिज़्म को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगले टर्न पर मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।